क्या इस वक्त पिक्चर है हरियाणा की, वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। किसानों की धरती, जवानों की धरती है हरियाणा, और इस वक्त राजनीतिक ट्रैक्टर, राजनीतिक हलचल किस और है वो देखिए। इंडिया गठबंधन एक सीट पर अपना प्रत्याशी घोषित कर चुका था और वो फिलहाल बढ़त बनाए हुए हैं। सुशील गुप्ता की कल भी प्रतिक्रिया हमने सुनी, वो काफी आशावादी नजर आ रहे थे। और बीजेपी जो है 4 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है, ये देखिए। और कांग्रेस पार्टी जो है वो 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जिसमें इंक्लूडिंग इंडिया गठबंधन की सीट भी है, कुरुक्षेत्र की जो सीट है, और एक सीट जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया, क्योंकि गठबंधन में इस वक्त इंडिया गठबंधन जो है वो अगेंस्ट में है बीजेपी के, और ऐसे में आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं सुशील गुप्ता, वो भी आगे चल रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो तस्वीर है इस वक्त अभी तक, जो क्योंकि 12 बजे का वक्त, 12:15 बजे का वक्त हो गया है, और अभी तक जो पिक्चर सामने आई है नतीजों की, वो हम आप तक पहुंचा सकें, क्योंकि पल पल बदल रही है। बेसब्री से इंतजार प्रत्याशी भी कर रहे होंगे कि कब जीत का परचम फहराएं वो, और कब जीत का सेहरा उनके सिर पर बंधे। हार मायूस करती है, लेकिन ये जीत और हार अब किसके खाते में जाती है तो समय बताएगा। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें बहुत रोचक हैं, मुकाबला बहुत रोचक है इस बार हरियाणा में, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि इस बार ये राह जो है वो किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं है। लहर जैसी कोई चीज नहीं है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी ये बात कह रहे थे, लेकिन ये लहर, ये इस वक्त जो चल रही है, जो एक 50-50 का मुकाबला चल रहा है, वो अंत तक किस तरीके से रहता है, क्योंकि अभी भी मतगणना चल रही है। नतीजे साफ सटीक जो हैं वो एट लास्ट मोमेंट पर पता चलेगा कि कहां से कौन सा प्रत्याशी जीत दर्ज करता है। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि इस वक्त स्थिति क्या चल रही है। मतगणना केंद्रों पर गहमागहमी तेज है, फुल ऑफ ड्यूटीज, फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तमाम जो अधिकारी हैं वो नजर आ रहे हैं। भिवानी से सहयोगी रवि जांगड़ा जुड़े हुए हैं, लगातार अपडेट वहां से दे रहे हैं। रवि, भिवानी की अगर बात करें तो वही मार्जिन बड़ा इंटरेस्टिंग है, कुछ हजार की एक दौड़ नजर आ रही है, आगे पीछे प्रत्याशी नजर आ रहे हैं। फिलहाल तो एक बार ताजा आंकड़ा बता दीजिए, क्या है वहां पर? बिल्कुल बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया सोनल। अभी 6830 का आंकड़ा मैंने बताया था, लेकिन 12,000 क्रॉस कर चुका है। 12,000 से ज्यादा का आंकड़ा, धर्मवीर सिंह आगे चल रहे हैं। अभी फिलहाल की स्थिति की बात करें, लगातार जो है मतगणना जारी है तमाम 9 के 9 विधानसभा क्षेत्रों की। ओवरऑल जो आंकड़ा मैंने बताया है, अभी चंद मिनट पहले हमने बात की थी, 6830 वोटों से धर्मवीर सिंह आगे थे, लेकिन बहरहाल 12,000 वोटों से धर्मवीर सिंह आगे चल रहे हैं। जो लेटेस्ट आंकड़ा है, जो ताजा तरीन आंकड़ा है, 12,000 वोटों से लगातार बढ़त बनाए हुए धर्मवीर सिंह एकमात्र ऐसे कैंडिडेट लगातार मनोहर लाल के बाद, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बाद, जिनकी लगातार बढ़त जो है जारी है। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि मार्जिन जो है जीत का, हालांकि धर्मवीर सिंह 13 नंबर को लक्की मानते हैं। आज हमने बात की थी 13 नंबर जो है लक्की, चाहे गाड़ियों का नंबर हो, कोठी का नंबर हो, मकान का नंबर हो, और 13 तारीख को उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी। आज जो है अगर उस लिहाज से बात करें, देसी कैलेंडर के हिसाब से बात करें, धर्मवीर सिंह का साफ तौर पर कहना था आज 13 है, और 13 के दिन क्या गुल खेलेगा ये वक्त बताएगा। जीत कितनी होगी, मार्जिन कितना होगा, इस बात को भी वो सकुचाते हुए कह रहे थे, लेकिन साफ तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि अभी फिलहाल जो है काउंटिंग लगातार जारी है, आधी काउंटिंग भी नहीं हुई है। ऐसे में ये आंकड़ा जो है 12 से 13,000 का आंकड़ा तो फिलहाल ऑप्टिमिस्टिक नजर आ रहे हैं। 13 का दिन है, उनको बोलिए थोड़ा जो रूह अफ़ज़ा का पानी है और जो तरबूज है वो तैयार कर लें वो, क्योंकि एक अच्छी दिशा में नतीजे जा रहे हैं। ब्रेकिंग सेंटर का रुख कर लेते हैं। ब्रेकिंग सेंटर पर सहयोगी आयुष के पास बड़ी खबर है। बिल्कुल, तो बड़ी खबर आपने दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी अब आपकी स्क्रीन पर है, क्योंकि ये पल पल जो आंकड़े हैं वो आप देखिए किस तरीके से बदलते हैं। अब करनाल से मनोहर लाल को और बड़ी बढ़त मिल गई है। ये वो सीट है जो कि लगातार आप देख रहे हैं कि बढ़त बनाए हुए है। अब ये जो बढ़त है 1 लाख से भी ज्यादा हो गई है। तो करनाल से मनोहर लाल ने ये बड़ी बढ़त बना ली है। तस्वीरें अब बदलती हुई बिल्कुल 1,09,380 वोटों की जो बढ़त है वो साफ तौर पर दिख रही है। तो मनोहर लाल ने ये बढ़त बनाई है 1,09,380 वोटों की। तो ये एक बड़ी बढ़त है जो कि करनाल सीट से बड़ी बढ़त। ठीक है आयुष, देखिए लगातार हम अपने दर्शकों को अपडेट दे रहे हैं और काउंटिंग सेंटर से हम आंकड़े बता रहे हैं। काउंटिंग सेंटर पर दीप्सी मेरी सहयोगी वहां से जुड़ी हुई है। दीप्सी, क्या है आंकड़ा इस वक्त, क्या अपडेट है आपके पास?
बिल्कुल, करनाल से जो अपडेट लगातार सामने आ रहा है वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और जो बड़ी बढ़त बनी हुई है पूर्व सीएम मनोहर लाल की बीजेपी प्रत्याशी की, वो हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। 1,09,000 का जो आंकड़ा है वो क्रॉस हो चुका है। इससे पहले आंकड़ा 1,02,000 का था, लेकिन अब और बड़ी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही, यानी कि रुझान जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं। बड़ी बढ़त ब्रेकिंग सेंटर का रुख करते हैं। आयुष, बड़ी खबर आ रही है कोई? तो दर्शकों तक पहुंचाते हैं तो एक और बड़ी खबर, फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर आगे हैं। तो ये लगातार आगे बढ़त बनाए हुए हैं। कृष्णपाल गुर्जर ने 78,486 वोटों से जो बढ़त है वो बना ली है। तो कांग्रेस के महेंद्र प्रताप फरीदाबाद से पीछे चल रहे हैं। फरीदाबाद से ब्यूरो चीफ देवेंद्र कौशिक भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। फरीदाबाद से अपडेट आपने सुनी, कितने मार्जिन से कृष्णपाल गुर्जर आगे चल रहे हैं, ज्यादा जानकारी देवेंद्र से ले लेते हैं। देवेंद्र, एक बार फिर से अपने प्रदर्शन को दोहराते हुए कृष्णपाल गुर्जर नजर आ रहे हैं फरीदाबाद में। बिल्कुल निश्चित तौर से सोनल, जिस तरह से देखिए शुरुआत जो थी वो बड़ी धीमी हुई थी और ऐसे में टक्कर फरीदाबाद में बड़ा मुकाबले का माना जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे अब 7वें राउंड की काउंटिंग सामने आई है, लगातार अब कृष्णपाल गुर्जर बढ़त बनाए हुए हैं। और ऐसा समर्थकों की तरफ से अब कहा जा रहा है कि कृष्णपाल गुर्जर हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, यानी कि फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में 6 बार कांग्रेस जीत चुकी है और 6ठी बार इस बार बीजेपी के जो कृष्णपाल गुर्जर हैं वो जीतने के लिए मैदान में उतरे थे। तो माना जा सकता है कि कुछ ही वक्त का और बचा है, करीब 2 घंटे बाद में बिल्कुल तस्वीर फरीदाबाद की साफ होती हुई दिखाई देगी और ऐसे में कृष्णपाल गुर्जर कांग्रेस की बराबरी करते हुए दिखाई देंगे, यानी कि 6 बार कांग्रेस और 6 बार बीजेपी की जीत सुनिश्चित होने जा रही है। और ऐसा समर्थक लगातार अब दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर शुरुआती दौर की बात करें तो निश्चित जरूर पलवल, हथीन और होडल में कृष्णपाल गुर्जर थोड़े से पिछड़ते जरूर नजर आए थे, लेकिन इतना वो नहीं पिछड़ रहे थे, मार्जिन बहुत कम था। लेकिन अगर प्रतला, उसके बाद में बल्लभगढ़, फरीदाबाद, तिगांव, एनआईटी और बड़कल, एनआईटी को अगर छोड़ दें तो बाकी में वो लीड लेते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन 7वें राउंड में आकर अब एनआईटी, चूंकि वहां से कांग्रेस के विधायक हैं नीरज शर्मा, उनकी तरफ से दावा किया जा रहा था कि वो एनआईटी से महेंद्र प्रताप को जिता के भेजेंगे। लेकिन बात कर ले हम देवेंद्र, तो जीत के अंतर के लिहाज से तीसरी ये सीट रही थी, यहाँ पर 3 सीटों में थी टॉप 3 में, जहाँ पे जीत का अंतर बहुत ज्यादा रहा था। इस बार भी क्या ऐसा होने की संभावना है क्या? देखिए बिल्कुल, अगर ऐसा जिस तरह आप 19 का जिक्र कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके बाद में करनाल संजय भाटिया और तीसरे नंबर पर कृष्णपाल गुर्जर, तीसरी उनकी बड़ी जीत थी देश में। ठीक है देवेंद्र, लौटूंगी आपके पास। ब्रेकिंग सेंटर से आयुष मेरे सहयोगी बड़ी खबर दे रहे हैं। आयुष, बिल्कुल, चलिए और एक और बड़ी जानकारी है रोहतक से। तो रोहतक से बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा देते हैं। लगातार आप देख रहे हैं कि यहाँ से दीपेंद्र हुड्डा बढ़त बनाए हुए हैं और अब दीपेंद्र हुड्डा की जो बढ़त है वो 1,40,000 वोटों की हो गई है। तो इसको आप डिसाइसिव एक तरीके से मान सकते हैं, क्योंकि ये तय हो रहा है कि दीपेंद्र हुड्डा न सिर्फ बढ़त बनाए हुए हैं बल्कि ये सीट कांग्रेस के खाते में तय मानिए कि जाती हुई है, क्योंकि 1,40,000 की बढ़त एक अच्छी खासी लीड है और रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा ने ये बढ़त बना ली है। लगातार आपने देखा कि जैसे ही वोटिंग काउंटिंग शुरू हुई थी उसके बाद से ही ये जो बढ़त है वो बनती हुई नजर आ रही थी और अब एक बार फिर से 1,40,000 वोट की ये बढ़त। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा आगे चल रहे हैं और एक बड़े मार्जिन से आगे चल रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि शुरुआती दौर से अब तक बढ़त बनाए हुए हैं दीपेंद्र हुड्डा। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं आयुष। बिल्कुल, तो एक और बड़ी जानकारी है। अब सिरसा से क्या हाल है ये भी अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। और सिरसा से इस समय कुमारी सैलजा आगे चल रही हैं, ये बड़ी जानकारी है। सिरसा से कुमारी सैलजा की बढ़त कितनी है ये भी आपको बताते हैं। तो ये है 1,39,143 वोटों की बढ़त है और 3,70,919 वोट कुमारी सैलजा को मिले। तो 1,39,143 वोट, ये एक बड़ी बढ़त कुमारी सैलजा ने बना रखी है। साहिल रुखाया मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। साहिल, कहां पर हैं आप, कहां मौजूद हैं, क्या डिटेल्स हैं, क्या जानकारी ताजा निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल, इस वक्त सोनल मेरी मौजूदगी चंडीगढ़ के अंदर मौजूद है, क्योंकि चंडीगढ़ का चुनाव भी काफी जिस तरीके से पूरे देश भर में चर्चा में है, क्योंकि यहाँ से जो कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के साझा उम्मीदवार जो मनीष तिवारी है, और वहीं बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी से जो है संजय टंडन जो है मैदान में है। अब तक फिलहाल 7
राउंड की जो गिनती है वो कहीं ना कहीं हो चुकी है। 10,485 वोटों से जो इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार है मनीष तिवारी वो आगे चल रहे हैं। तो लगातार जिस तरीके से लीड जो है वो मनीष तिवारी की बढ़ती जा रही है, तो वैसे में देखने वाली बात ये होगी कि चंडीगढ़ की लोकसभा सीट पर आखिरकार कौन काबिज होगा। अगर पूरे हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की 5 सीटों पर कांग्रेस और 5 सीटों पर जो बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं बढ़त जो है वो बनाए हुए है। तो ऐसे में हरियाणा की रोहतक, सिरसा और करनाल की सीट जो है वो लगातार वोट सीट बनी हुई है, क्योंकि लगातार मार्जिन जो है यहाँ से बढ़ता जा रहा है। 1,40,000 की लीड जो है लगातार दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो बनाए हुए हैं। अगर कुमारी शैलजा की बात की जाए तो कुमारी शैलजा भी 1,39,000 जो वोटों की लीड है वो लगातार बनाए हुए। इसके साथ साथ मनोहर लाल खट्टर जो करनाल से बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो भी लगातार बढ़त जो है वो बनाए हुए हैं। तो ऐसे में लगातार हरियाणा की ऐसी काफी सीटें हैं जिस पर कांटे का मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में किसी को उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस जो है ठीक है साहिल, चंडीगढ़ की सीट पर भी लगातार जो मनीष तिवारी हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। और इसी बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लिए। सामने आ रहे हैं और मुझे लगता है जब तक पूरे आंकड़े आएंगे शानदार रिजल्ट एक बार फिर होगा, क्योंकि तीसरी बार सरकार बनाना अपने आप में कई बार चुनौती होता है, लेकिन असंभव को भी संभव करके दिखाएंगे। एक तरफ इंडिया ब्लॉक भी काफी खुश नजर आ रहा है, उनको लग रहा है कि उनकी भी काफी इम्प्रूवमेंट हुई है पहले से, और उनकी भी एक मीटिंग होने जा रही है, कैसे देखते हैं? देखिए, जहां एक और भारतीय जनता पार्टी 250 सीटों पार करने दिख रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अभी 100 सीटों के आसपास भी नहीं दिख रही। अपने आप में काफ़ी गैप है, और कुल मिला के जो हमारा एनडीए गठबंधन है उसको भारी बढ़त बाकियों से बनाई हुई है और आगे भी बनी रहेगी। लगातार 5वीं जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जिम्मेदारी और बढ़ गई आपकी? मैं जनता का आभारी हूं जिन्होंने 5वीं बार हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से अब तक भारी बढ़त दिलाई है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई ने, सभी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बहुत विश्वास हर बार व्यक्त किया, और मुझे पूर्ण आशा है कि उनकी उम्मीदों पर हम लोग खरा उतरे भी हैं। रिजल्ट हिमाचल प्रदेश का और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, और देश में भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनेगी। ये प्रत्याशी हैं अनुराग ठाकुर और लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, और एक बार फिर से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी जीत का दावा किया है। सीधा सिरसा लिए चलते हैं अपने दर्शकों को। सिरसा से सहयोगी विजय मेरे साथ हैं, वहां का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर ब्रेकिंग सेंटर का रुख करते हैं। आयुष, तो चलिए इस बीच एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी अपडेट इस बीच आपके स्क्रीन पर। भिवानी महेंद्रगढ़ से धर्मवीर सिंह आगे चल रहे हैं, ये बड़ी जानकारी है। धर्मवीर सिंह 15,349 वोटों की लीड अब बना चुके हैं। तो धर्मवीर सिंह 15,349 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये भिवानी महेंद्रगढ़ से अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी खबर है, 15,349 वोटों की बढ़त धर्मवीर सिंह ने बना ली। सिरसा का रुख कर लेते हैं। सिरसा से सहयोगी विजय जुड़े हुए हैं हमारे साथ। विजय, क्या हलचल है सिरसा में? लगातार कुमारी शैलजा आगे चल रही है वहां पर पहले राउंड से। बिल्कुल, जब से ही लोकसभा चुनाव 2024 की काउंटिंग शुरू हुई थी, कुमारी शैलजा लगातार लीड बनाते हुए दिखाई दे रही है, और अब जानकारी मिल पा रही है कि कुमारी शैलजा को अब तक 3,79,382 मत मिल चुके हैं, जबकि इसके मुकाबले डॉक्टर अशोक तंवर जो बीजेपी से उम्मीदवार हैं उनको 2,38,003 वोट मिल चुके हैं। यानी कि जो अब दोनों के बीच का वोटों का जो अंतर है वो 1,41,000 से ज्यादा वोटों का अंतर हो चुका है, जिसे क्रॉस कर पाना डॉक्टर अशोक तंवर के लिए बेहद चुनौती होगा। हालांकि डॉक्टर अशोक तंवर भी एक मंजे हुए राजनीति के खिलाड़ी हैं, ऐसे समीकरण उनके सामने अक्सर आते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब इस लीड को क्रॉस कर पाना डॉक्टर अशोक तंवर के लिए काफी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अब जो जानकारी मिल पा रही है कि 12:30 बजे का वक्त हो चुका है। तो ऐसे में 3 या 4 घंटे की जो काउंटिंग है वो शेष रह चुकी है। हालांकि अभी कुमारी शैलजा को भी काफी वोट मिलने की उम्मीद है, और अशोक तंवर को भी काफी वोट मिलने की उम्मीद है, लेकिन अभी जो जानकारी मिल पा रही है कि 1,41,000 वोटों से
कुमारी शैलजा लीड कर रही हैं। हालांकि कितने वोटों से वो आगे लीड करेंगी या कितने वोट उनके कम होंगे, ये थोड़ी देर में ही तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर अशोक तंवर और कुमारी शैलजा में ही ये मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। तो इससे साफ अभी यही जाहिर हो रहा है कि डॉक्टर अशोक तंवर अभी 1,41,000 वोटों से पीछे हैं। हालांकि कई राउंड की जो वोटिंग काउंटिंग है वो अभी बकाया है। ऐसे में देखना होगा कि अशोक तंवर कितने वोटों से या कितने आगे निकल पाते हैं या नहीं निकल पाते, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी फिलहाल जो इंडिया न्यूज हरियाणा के दर्शकों के लिए एक अहम जानकारी है कि कुमारी शैलजा जो कांग्रेस से उम्मीदवार हैं 1,41,000 वोटों से आगे चल रही है। जी ठीक है विजय, आप इस पर नजर बनाए रखिएगा। तो सहयोगी सिरसा से विजय हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो कह रहे हैं कि लगातार जो है बढ़त बनाए हुए हैं कुमारी शैलजा, और हम आंकड़ों के जरिए दिखा भी रहे हैं अपने दर्शकों को। ब्रेकिंग सेंटर का रुख कर लेते हैं, आयुष के पास बड़ी खबर है। तो एक बार फिर से अपने दर्शकों को एक बड़ी जानकारी से रूबरू करवाते हैं। गुरुग्राम से इस बीच क्या आंकड़ा सामने आ रहा है ये आपको बताते हैं। राज बब्बर आपको बता दें कि आगे चल रहे हैं, तो राज बब्बर ने बढ़त बनाई हुई है, ये बड़ी जानकारी है गुरुग्राम से। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गुरुग्राम से देखिए लीड है राज बब्बर की 35,079 वोटों की, जो कि उन्होंने लीड ले ली है। तो ये 35,000 की अब आप कह सकते हैं कि ठीक ठाक लीड है। 2,90,746 वोट राज बब्बर अभी तक ले चुके हैं, जिसमें से बढ़त 35,079 वोटों की है। तो राज बब्बर ने ये बढ़त बना ली है। ये बहुत दिलचस्प है गुरुग्राम की सीट जहां पर राज बब्बर आगे चल रहे हैं, और ये लगातार आप देख रहे हैं, क्योंकि ये जो आंकड़ा है बहुत दिलचस्प है। अब 35,079 वोटों की ये लीड है। अब देखना ये है कि यहां से और कितनी बढ़त वो बनाते हैं, या इस बढ़त को वो बरकरार रख पाते हैं या फिर नहीं, क्योंकि राज बब्बर 35,079 वोटों से अभी फिलहाल आगे हैं। ये अपडेट आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। ये भी बात इंटरेस्टिंग है आयुष की 2019 के मुकाबले में जो वोटिंग परसेंटाइल रहा है वो इस बार काफी कम रहा है, और राज बब्बर भी काफी ऑप्टिमिस्टिक इसको लेकर नजर आ रहे थे। कई ऐसे तबके, कई ऐसे समुदाय गुरुग्राम में जिनको साधने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार हो रही थी, खासतौर पर जो मेव समाज है उसको लेकर बहुत आशावादी थी कांग्रेस पार्टी की मेवों का सहारा जो है वो राज बब्बर को मिल सकता है, और वो कहीं ना कहीं दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि बढ़त बनाए हुए हैं लगातार वहां पर। वो कौन से फैक्टर्स होंगे जिनका फायदा कांग्रेस को मिला, बीजेपी को नुकसान हुआ, या कहीं बीजेपी को फायदा मिला तो कांग्रेस को नुकसान हुआ, इसका आकलन तो हम बाद में करेंगे। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबरें आ रही हैं, जो अपडेट्स निकलकर सामने आ रही हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। बीजेपी 4 सीटों पर आगे चल रही है। फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर लगातार आगे चल रहे हैं, और रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा 1,39,000 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। करनाल से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल 1,25,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये बड़ी अपडेट्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर हम नजर बनाए हुए हैं कि कहां क्या हलचल इस वक्त है। और ब्रेकिंग सेंटर का रुख करते हैं। ब्रेकिंग सेंटर से बड़ी खबर आ रही है आयुष। बिल्कुल, तो इस बीच एक और बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। अब नायब सैनी यानी कि जो विधानसभा का उपचुनाव है वहां की स्थिति क्या है, एक बार जरा इसको समझते हैं। रुझान वहां से भी, चूंकि नायब सैनी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, और अब क्या अपडेट है आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए 27,407 वोटों से नायब सैनी यहां से आगे चल रहे हैं। ये विधानसभा के उपचुनाव का भी रुझान साथ में आपको बता रहे हैं। चूंकि कुल अगर आप देखेंगे 10 लोकसभा और 1 विधानसभा का उपचुनाव, इसमें नायब सैनी अभी फिलहाल लगभग 27,407 वोट, जिससे उन्होंने बढ़त बना रखी है। करनाल विधानसभा उपचुनाव की ये रुझान अभी फिलहाल इस ओर इशारा कर रहे हैं। तो ये लगातार अपडेट हैं। करनाल पर सबकी निगाहें थी, नायब सैनी ने ये बढ़त लगातार बनाई हुई है। अब ये 27,407 ये जो बढ़त है वो इन आंकड़ों के तौर पर दिख रही है। नायब सैनी जो कि 27,407 वोटों से फिलहाल बढ़त बनाए हुए हैं। चाहे विधानसभा की सीट की बात कर लें, लोकसभा की बात कर लें, करनाल सीट पर बीजेपी शानदार प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। विधानसभा उपचुनाव के रुझान भी आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी लगातार वहां से बढ़त बनाए हुए हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी अपनी लोकसभा सीट से, अपना उनका इलाका है करनाल, और वहां से वो आगे चल रहे हैं। और ब्रेकिंग सेंटर का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। बड़ी खबरों पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है आयुष। और चलिए इस बीच हिसार की क्या स्थिति है, हिसार का क्या अपडेट है, ये भी दर्शकों तक पहुंचाते हैं। तो हिसार से जयप्रकाश आगे चल रहे हैं, ये बड़ी जानकारी है। तो हिसार में कांग्रेस ने ये बढ़त बनाई हुई है 12,439 वोटों की। तो हिसार बहुत दिलचस्प सीट, रणधीर चौटाला को 1,81,670 वोट मिले हैं। जयप्रकाश ने 12,439 वोटों की बढ़त बना ली है।
और गुरुग्राम से गुलशन ग्रोवर हमारे साउथ ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुलशन, बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है गुरुग्राम भी, क्योंकि शुरुआती दौर में जो नजर आ रहा था वो अब बिल्कुल पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। राज बब्बर वहां से बढ़त बनाए हुए हैं और अच्छी खासी। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जब पहला राउंड हुआ तो उस समय जरूर नूह जिले से जरूर अभी भी वो बढ़त बना के चल रहे हैं, क्योंकि नूह जिले में 3 विधानसभा जो आती हैं, नूह विधानसभा, फिरोजपुर झिरका विधानसभा और पुन्हाना विधानसभा, जो कि मुस्लिम बहुमूल्य सीटें हैं, और वहां से तीनों सीटों से राज बब्बर बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन अब गुरुग्राम जिले में जब काउंटिंग शुरू हुई तो गुरुग्राम जिले से लगातार राव इंद्रजीत सिंह आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। गुरुग्राम जिले की बात करें तो गुरुग्राम जिले में 3 राउंड अब तक हुए हैं, और 3 राउंड में गुरुग्राम विधानसभा में अब तक 3 राउंड हुए हैं, जिसमें 3 राउंड में 38,397 वोट मिले हैं राव इंद्रजीत को, जबकि 12,549 वोट मिले हैं राज बब्बर को। ये मैं आपको बता रहा हूं केवल गुरुग्राम विधानसभा का जो तीसरा राउंड है, यानी कि 38,397 और 12,549। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग 22-23 हजार के लगभग जो वोट है वो राव इंद्रजीत सिंह आगे चल रहे हैं। इसी तरह 6 राउंड हो चुके हैं बादशाहपुर विधानसभा के। बादशाहपुर विधानसभा में 40,564 वोटों से राव इंद्रजीत सिंह आगे चल रहे हैं। इसी तरह अगर सोहना विधानसभा में कहें तो सोहना विधानसभा में 4 राउंड हो चुके हैं। 4 राउंड में 19,904 वोटों से राव इंद्रजीत सिंह आगे चल रहे हैं। और अब आए पटौदी विधानसभा। पटौदी विधानसभा 5 राउंड हो चुके हैं। 5 राउंड में 13,898 वोट से राव इंद्रजीत सिंह आगे चल रहे हैं। अब आप इसका अगर हम टोटल आंकड़ा कहें 40 + 13 53 और प्लस 19 जो कि 60 72 और 20 यानी कि 90,000 वोटों के आसपास गुरुग्राम जिले की जो 4 विधानसभा हैं, गुरुग्राम जिले की चारों विधानसभा में राव इंद्रजीत सिंह लगभग 90,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। हाँ, जरूर मैं कहूंगा कि जो नूह जिला है, जो 3 विधानसभा है, जो मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है, पहले से ही ये जो अंदाजा था और राजनीतिक गलियारों में ये समीकरण लगाए जा रहे थे कि जो राज बब्बर हैं वो नूह जिले से जरूर बढ़त बना के निकलेंगे, क्योंकि मुस्लिम बहुमूल्य सीटें हैं और तीनों सीटों पर राव इंद्रजीत सिंह पीछे रहेंगे और राज बब्बर लगभग 1.5 से 2 लाख वोटों का आंकड़ा बता रहे थे कि 2 लाख वोटों के आंकड़े से वो वहां से बढ़त बना के निकलेंगे। लेकिन जैसे ही सीट गुरुग्राम जिले में जब काउंटिंग शुरू होगी, क्योंकि गुरुग्राम जिले में ये चारों जो विधानसभा मैंने आपको बताई हैं, गुरुग्राम विधानसभा, बादशाहपुर, सोहना और पटौदी, ये चारों विधानसभा शहरी क्षेत्रों में है। अब शहरी क्षेत्रों में वोट बैंक जो है वो जरूर मोदी को मिला है, और मोदी को मिलने की वजह से ही जो 90,000 वोट हैं वो यहां पर बढ़त बनाते हुए राव इंद्रजीत सिंह गुरुग्राम जिले से चल रहे हैं। अब रेवाड़ी जिले की भी 2 विधानसभा आती है, जो कि रेवाड़ी विधानसभा और बावल विधानसभा, वहां से भी राव इंद्रजीत सिंह आगे चल रहे हैं। हालांकि अभी तक राउंड पूरे नहीं हुए हैं, राउंड लगातार जारी हैं। जिस तरह बादशाहपुर और गुरुग्राम में 14 राउंड होने हैं, तो वहीं सोहना और पटौदी में लगभग 19 राउंड होने हैं। तो ऐसे में जैसे जैसे अब राउंड आगे बढ़ेंगे, आगे राव इंद्रजीत सिंह की बढ़त जो है वो नजर आएगी। और फिलहाल शुरुआती रुझान में जरूर राज बब्बर आगे चल रहे थे। कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता थे उनके चेहरे पर काफी खुशी जो है दिखाई दे रही थी, क्योंकि जो काउंटिंग सेंटर पर जो एजेंट आए हुए हैं, लगभग आप देख सकते हैं इधर आसपास जो है ये सारे एजेंट हैं, कि हर पार्टी से है, कोई बीजेपी से है, कोई कांग्रेस से है। जैसे ही इन्होंने ये सुना कि अब राव इंद्रजीत आ गए हैं या अब राज बब्बर आ गए, तो इनके चेहरे पर खुशी है। किसके समर्थक हैं आप? भारतीय जनता पार्टी, राव इंद्रजीत, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं जी। लेकिन शुरुआती रुझान में आपको लगा कि जब राज बब्बर आगे चले गए, हौसले कम नहीं हुए हमारे। हमें लग रहा है नूह से थोड़ा हमें कम लग रहा है, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे और अचीव करेंगे 2.5 से 3 के आसपास। क्या कहेंगे मैडम, आप भी बताइए, क्या देखा आपने? भैया, हमारे राव साहब आगे चल रहे हैं और आगे ही रहेंगे, 3 लाख वोटों से जीतेंगे। देखिए, आपने सुना कि गुरुग्राम जिले के ये तमाम एजेंट हैं और ये आश्वस्त है कि क्योंकि यहाँ से लगभग 2-2.5 लाख वोटों से लीड जो लेकर कार्यकर्ता हैं उनका जोश हाई है और वो कह रहे हैं कि 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज करेंगे राव इंद्रजीत। ब्रेकिंग सेंटर का रुख करते हैं, आयुष के पास बड़ी खबर है। और चलिए एक और बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। तो इस बीच अपडेट क्या है ये आपको बताते हैं।
करनाल से मनोहर लाल को बड़ी बढ़त मिल चुकी है। ये कि करनाल एकमात्र वो सीट जिस पर लगातार आप देख रहे हैं कि बढ़त बनी हुई है। अब ये 1,25,195 वोटों की बढ़त है। ये बड़ी बढ़त आप इसको कह सकते हैं, डिसाइसिव कह सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं रोहतक में बढ़त दीपेंद्र हुड्डा ने बना रखी है, वैसे ही ये सीट है करनाल की, जहां पर 1,25,195 वोटों से मनोहर लाल आगे चल रहे हैं। तो ये दोनों ही सीटें बहुत महत्वपूर्ण, एक रोहतक पर निगाहें, दूसरी करनाल पर निगाहें, और दोनों ही सीटें आप देख रहे हैं कि रिकॉर्ड बढ़त के साथ आपको आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। तो करनाल में एक डिसाइसिव बढ़त आप इसको कह सकते हैं। 1,25,195 वोटों से आगे मनोहर लाल चल रहे हैं। एक बड़ी बढ़त आप इसको कहेंगे कि जो है वो बना ली। एक बड़ी साख का सवाल होता है, कोई भी बड़ा चेहरा जब चुनावी मैदान में होता है और अपने इलाके से होता है तो वो कितने मार्जिन से जीत दर्ज करता है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मनोहर लाल अगर इतने ज्यादा मार्जिन से जीत रहे हैं अपने इलाके में तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है बीजेपी के लिए भी, खुद पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के लिए भी, कि करनाल की जनता ने उनका इतना असीम स्नेह अपने वोट बैंक में तब्दील किया है। लगातार हम बड़ी खबरें आपको दे रहे हैं कि किस तरह से कहां क्या इस वक्त आंकड़ा चल रहा है। हमारे टीवी स्क्रीन पर जब आप नजर डालेंगे तो आप समझ पाएंगे कि पूरे देश के राजनीतिक हालात इस वक्त क्या हैं, किसको कहां बहुमत मिल रहा है और कौन कहां पिछड़ रहा है। इन तमाम पहलुओं पर आप स्क्रीन पर जब गौर फरमाएंगे तो जान पाएंगे। ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। गुलशन, एक बड़ा ऑप्टिमिस्टिक मोड पर नजर आ रहे थे जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन कांग्रेस का जो कॉन्फिडेंस है वो भी वहां पर हाई है। फिलहाल कितना अंतर देख रहे हैं, कितना डिफरेंस है वहां पर दोनों ही कैंडिडेट्स में आंकड़ों के लिहाज से? देखिए, बिल्कुल डिफरेंस की अगर बात करें तो शुरुआत में से ही लगातार राज बब्बर लीड बनाए हुए हैं और अभी भी बढ़त में वो आगे चल रहे हैं, क्योंकि पुनाहाना, फिरोजपुर और नूह में जो राउंड है वो काफी ज्यादा हो चुके हैं, 10 के लगभग राउंड हो चुके हैं, तो इसलिए बढ़त उनकी ज्यादा है। लेकिन गुरुग्राम जिले में अभी राउंड उतने नहीं हुए हैं, लेकिन जिस तरह राउंड आगे बढ़ रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको जानकारी दी कि गुरुग्राम विधानसभा के 4 राउंड हुए हैं, बादशाहपुर के 6 हुए हैं, पटौदी के 5 हुए हैं और इसी तरह सोहना के भी 5 हुए हैं। तो जो राउंड जब आगे आगे बढ़ेंगे तो राव इंद्रजीत सिंह यहां से बढ़त होते हुए नजर आएंगे और वही जो बढ़त। ठीक है, गुलशन मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे थे, उनसे एक बार फिर से अपडेट लेने की कोशिश करेंगे कि वहां पर इस वक्त क्या चल रहा है, क्या हलचल है। क्योंकि देखिए, तमाम जगहों पर जहां प्रत्याशी आगे चल रहे हैं उनके कार्यकर्ताओं में बड़ी खुशी की लहर है। जैसे गुरुग्राम में आपने देखा भी, लगातार जो उत्साहित नजर आ रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता भी, कांग्रेस का भी जोश हाई है। अब देखना ये होगा कि जहां पर ये कांटे की टक्कर, ये कांटे का मुकाबला चल रहा है, वो अब आगे किस दिशा में जाता है। और ब्रेकिंग सेंटर का रुख करते हैं। आयुष, हिसार से बड़ी खबर आ रही है। बिल्कुल, हिसार से क्या अपडेट है ये अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। हिसार में भी बहुत दिलचस्प है ये मुकाबला और जयप्रकाश लगातार हिसार से अपनी जो बढ़त है उसको बरकरार रखते हुए हैं और यहीं से आप देखिए जो तस्वीरें हैं वो स्पष्ट होंगी। तो ये 15,261 वोट इससे बढ़त है और 1,88,101 रणजीत चौटाला को वोट मिले हैं। जयप्रकाश यहाँ पर 12,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। रणजीत चौटाला पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। काउंटिंग सेंटर पर हमारे मैनेजिंग एडिटर सुंदर सोलंकी हैं और साथ ही हमारे सीनियर डेप्यूटी एडिटर अतुल प्रताप सिंह हैं। उनका रुख कर लेते हैं। काउंटिंग सेंटर में क्या हलचल है? बहुत बड़ी जो उलटफेर जिसकी हम बात कर रहे थे, दरअसल कांटे की टक्कर की बात तो लगातार हो रही थी, लेकिन सभी सीटों पे इस तरह का नज़ारा, इस तरह की तस्वीर देखने को मिलेगी। ये बड़ा हैरान कर देने वाला जो आंकड़े जो लगातार आ रहे हैं काउंटिंग सेंटर से, और जिस तरह से अभी आपने बताया कि रणजीत सिंह चौटाला का पिछड़ना, जयप्रकाश का लगातार बढ़त बनाए रखना, वहीं धर्मवीर हालांकि पूरी कोशिश में है, कांटे का मुकाबला है, ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन धर्मवीर बढ़त बनाए हुए हैं। उधर मनोहर लाल अपने करनाल सीट को लगभग 1 लाख से ज़्यादा के मतों के आसपास पहुंच गए हैं। किस तरह से अतुल अब देखते हो कि अब जो ट्रेंड जो स्थापित हो रहा है या जो हो गया है, जिस तरह से आगे बढ़त कांग्रेस बनाई हुई है, कोई बदलाव कुछ नज़र आने की गुंजाइश दिख रही है आपको? देखिए, मुझे लगता है सुंदर की कम से कम 1 घंटे का और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ हरियाणा की बात मैं नहीं करूंगा, पूरे देश के लगभग 50 सीटें ऐसी हैं जहां का मार्जिन अभी 1,000 से लेके 5,000 तक के बीच का है। तो कुछ तस्वीर बदलेगी, सिर्फ हरियाणा में नहीं बल्कि पूरे देश में।
अब अगर हम सिर्फ हरियाणा की बात करें तो जैसा आपने बताया कि वो चाहे कुमारी शैलजा हो या फिर मनोहर लाल, इन लोगों के जो बढ़त का मार्जिन है वो बड़ा है। दीपेंद्र की बढ़त का मार्जिन बड़ा है, वो 1 घंटे 2 घंटे मुझे नहीं लगता कि कवर अप होगा। तो यहां से तो संकेत मिल गया है कि जनता ने किसको चुना है, किस प्रत्याशी पर उनका विश्वास है, किस पार्टी किस गठबंधन पर उनका विश्वास है। लेकिन हाँ, उन सीटों का जरूर हम जिक्र करेंगे, वो चाहे हरियाणा की हो, देश के अलग अलग हिस्सों की हो, जहां का मार्जिन अभी कम है। और चूंकि ये लोकसभा का चुनाव है, लंबा चलेगा और आज देर रात तक ये चीजें चलती रहेंगी, तो वहां पर बदलाव संभव है। लेकिन मोटा मोटा इसका आकलन अगर हम करें तो ये जरूर समझ में आता है कि हरियाणा में कांग्रेस ने, इंडिया गठबंधन ने और देश में भी इंडिया गठबंधन ने एक कड़ी टक्कर दी है। जो 400 पार का नारा बीजेपी लेकर चल रही थी और लोगों को भरोसा भी था, हमने एग्जिट पोल भी दिखाया था, उसमें जो हमारे पास भी जानकारी मिली थी, एक पत्रकार के तौर पर हम वो साझा कर रहे थे कि हिडन लहर थी। अब वो हिडन लहर 400 पार नारे के साथ थी या फिर बीजेपी के खिलाफ थी। क्योंकि यहाँ पर आप उस तस्वीर को समझिए कि अगर बराबर बराबर पर पूरे देश में आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि बीजेपी के या एनडीए के पूरी तरह से देश खिलाफ हो गया है। ऐसा नहीं हो गया कि पूरा आंकड़ा उनकी तरफ चला गया। हाँ, लेकिन ठीक है, आपके पास लौटेंगे आगे भी इस पर चर्चा करेंगे। ब्रेकिंग सेंटर का रुख कर लेते हैं, बड़ी खबर आ रही है आयुष। बीच क्या अपडेट है ये अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। कुरुक्षेत्र बहुत ही दिलचस्प सीट है। अब यहाँ का जो आंकड़ा है वो आप पहले समझ लीजिए। नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से आगे चल रहे हैं, लेकिन लीड कितनी है ये आपको बताते हैं। देखिए 817 वोटों की ये लीड है, ये बड़ा दिलचस्प है। और नवीन जिंदल को अभी तक 1,52,522 वोट मिले हैं। सुशील गुप्ता को 1,51,170 वोट मिले हैं। तो ये जो लीड है उसका जो मार्जिन है वो आप देख रहे हैं कि कितना कम है। और नवीन जिंदल हालांकि बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन वो बढ़त 1000 तक की भी नहीं है। और इसलिए इन सीटों पर नजर रखना बहुत जरूरी है। 817 वोटों की ये जो लीड है वो नवीन जिंदल, जिससे वो आगे चल रहे हैं। तो अंत तक ये मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। जिस तरह से आयुष भी कह रहे हैं कि जो ये मार्जिन इतना कम है, वो एक निर्णायक भूमिका में जरूर रखेगा इन सीट्स को कि आगे क्या होता है। ब्रेकिंग सेंटर से एक और बड़ी खबर आ रही है, आयुष के पास सीधा रुख कर लेते हैं। और चलिए इस बीच अंबाला की स्थिति क्या है ये अपने दर्शकों को बता देते हैं। अंबाला से बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर अंबाला से। वरुण चौधरी अंबाला से आगे चल रहे हैं, ये बड़ी और अहम जानकारी है। वरुण चौधरी 1,97,018 वोटों 19,718 वोटों से आगे हैं, माफ कीजिएगा। और वरुण चौधरी को अभी तक 3,43,303 वोट मिले हैं। बंतो कटारिया को 3,23,320 वोट मिले हैं। तो ये वरुण चौधरी बढ़त बनाए हुए हैं, ये बड़ी और अहम जानकारी है। तो अंबाला से अभी तक बंतो कटारिया आगे चल रही थी, लेकिन अब वरुण चौधरी आगे चल रहे हैं। बहुत दिलचस्प मुकाबला होता चला जा रहा है। हमारे मैनेजिंग एडिटर सुंदर सोलंकी न्यूज रूम में हैं और हमारे सीनियर डेप्यूटी एडिटर अतुल प्रताप सिंह वहां पर हैं। लगातार वो भी चर्चा कर रहे हैं कि अभी तो पिक्चर बाकी है। अभी तो केवल ये हम कह सकते हैं कि कुछ सीटों पर ये मुकाबला, जो ये कांटे की टक्कर फंसी हुई है, ये एक निर्णायक भूमिका में रहने वाला है अंत तक। सोनल, दरअसल शुरू से ही ये बात इंडिया न्यूज़ हरियाणा पे बताई जा रही थी कि मुकाबला कांटे का हुआ। और हमने हर सीट का ये कहा था कि जो जीत का मार्जिन है वो इतना ज़्यादा नहीं रहना है। और ये स्थिति अब देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि करनाल लोकसभा को छोड़ दें तो ये लगातार, चाहे कुरुक्षेत्र की बात हो चाहे अंबाला की बात हो, जिस तरह से ये बहुत कम अंतर से कभी बंतो कटारिया आगे हो जाते हैं, कभी वरुण मुलाना पीछे हो जाते हैं, वरुण मुलाना आगे हो जाते हैं। ऐसी स्थिति कुरुक्षेत्र में बनी हुई है। सुशील गुप्ता आगे हो जाते हैं और कहीं नवीन जिंदल पीछे हो जाते हैं। तो ये इस तरह के सिनेरियो, और ये अभी इस सीट की बात नहीं है, ये हालत हमें हिसार में भी देखने को मिल रहा है, भिवानी में भी देखने को मिल रहा है, गुड़गांव में भी देखने को मिल रहा है। अतुल, ये चीज़ हम लगातार क्योंकि ये बात करते रहे कि अब वो स्थिति नहीं रहेगी 2019 वाली कि लाखों का मार्जिन का जो अंतर है जीत हार का, ये हम बराबर कहते रहे कि कांटे की टक्कर। और वो स्थिति यही थी कि चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, एंटी इनकम्बेंसी हो। और एक और बड़ी चीज़ जो देखने में आई, फील्ड में कांग्रेस इस बात को बुनाने में कामयाब रही कि अगर 400 पार हुए तो बीजेपी संविधान बदल देगी। उसका असर बड़ा दिखने को मिला है। बिल्कुल स्वाभाविक है। और आपने जब फील्ड में जाकर तमाम जो कैंडिडेट थे उनसे जब बातचीत की थी, वो हमने खबर भी दिखाई, हमने वो प्रोग्राम चलाया।
ये जमीन से चीजें निकल कर आ रही थी कि इंडिया गठबंधन ने, कांग्रेस ने खास तौर से 400 पार के नारे को बहुत तेजी से हिट किया। यहीं से बात को आगे बढ़ाइएगा, यहीं से बात को आगे बढ़ाइएगा। सीधा ब्रेकिंग सेंटर का एक बार रुख कर लेते हैं। आयुष बड़ी खबर के साथ वहां पर है। बता देते हैं, रोहतक सीट पर आप देख रहे हैं कि लगातार जो बढ़त है दीपेंद्र हुड्डा ने बना रखी है। अब ये बढ़त कितनी हुई है इसको एक बार फिर से अपडेट कर देते हैं। तो ये बड़ी जानकारी है क्योंकि आंकड़े आप देख रहे हैं बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। 1,50,809 वोट रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा ने ये बढ़त बना रखी है। तो लगातार रोहतक सीट, क्योंकि जो बढ़त है यहां पर वो आप देख रहे हैं कि लगातार बरकरार है। जब से काउंटिंग शुरू हुई जो बढ़त दीपेंद्र हुड्डा ने बनाई वो अब 1,50,000 तक पहुंच गई है। तो ये बड़ी जानकारी है। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा लगातार आगे बने हुए हैं। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और सीधा हम काउंटिंग सेंटर का रुख कर लेते हैं। वहां पर भी हमारे सहयोगी लगातार चर्चा कर रहे हैं। देखो सोनल, वही बात लगातार हो रही है। 400 पार का नारा ये इस तरह से बीजेपी के लिए फांस बन जाएगा। हालांकि ये एक माहौल बनाने के लिए वो लग रहा था और हमने देखा कि एग्जिट पोल में भी यही स्थिति बन रही थी, लेकिन अब ऐसी स्थिति दिख नहीं रही है। देश की तस्वीरें देखें तो 295 पे एनडीए आगे और कहीं ना कहीं 230 पर इंडी गठबंधन है, वो भी कोई ज़्यादा पीछे नहीं है। अदर्स है उसके साथ, वो भी करीब 20 से 30 का आंकड़ा। इस तरह की स्थिति तो कहीं ना कहीं बराबर किसी स्थिति बन रही है। तो ये एक बड़ी चीज़ है। और खासकर हरियाणा के लिए बात करें, ये जो जीत का जो मार्जिन, जो कांटे की टक्कर की बात हो रही है, उसके बहुत मायने इस तरह से निकाले जा सकते हैं कि एंटी इनकम्पेंसी वाला फैक्टर जो है। जी थैंक यू सो मच। हम लौटेंगे आपके पास। बड़ी खबर का सीधा रुख कर लेते हैं, ब्रेकिंग सेंटर का रुख करते हैं। आयुष के पास चलते हैं। चलिए एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। करनाल से बड़ी जानकारी है तो ये बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। देखिए करनाल पर सबकी निगाहें हैं। मनोहर लाल को बड़ी बढ़त यहां से लगातार बनी हुई है और अब ये बढ़त कितनी हुई है और अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। 1,24,000 वोटों से ये बढ़त बना ली है। 1,24,000 से ज्यादा वोट जो बढ़त के तौर पर हैं वो मनोहर लाल ने करनाल की इस सीट पर बना लिए हैं। तो ये बड़ी बढ़त है। मनोहर लाल ने 1,24,000 वोटों से ज्यादा की जो बढ़त है वो बना ली है। ये लीड 1,24,000 वोटों की है। तो लगातार ये कुछ वो सीटें हैं जो कि लगातार आपको दिख रहा है, चाहे रोहतक की आप बात करें, करनाल की आप बात करें, आप सिरसा की बात करें, ये वो सीटें हैं जहां पर लगभग जो बढ़त है वो 1 लाख से ज़्यादा की है। और इसलिए ये सीटें आप एक तरीके से मान के चलिए कि ये बिल्कुल दिखा रही हैं कि किसके खाते में जा रही हैं। लेकिन उसके अलावा जो बाकी की बची हुई सीटें हैं वो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प हैं, जिस पर आप देख रहे हैं कि लगातार जो आंकड़े हैं वो बदल रहे हैं। कभी कोई कैंडिडेट आगे हो जाता है, कभी कोई कैंडिडेट आगे हो रहा है। और इसलिए ये जो टैली है आपकी स्क्रीन पर, इस पर आप लगातार नजर बनाए रखिए। तो देखिए सभी जो प्रत्याशी हैं उनकी भी दिल की धड़कनें तेज होंगी कि क्या होगा, अंत में क्या होगा। चाय कॉफी पीते रहिएगा क्योंकि ये जो डिसीजन है ये बड़ा कंफ्यूज करने वाले भी हैं, आपकी धड़कनें बढ़ाने वाले भी हैं। लेकिन साथ ही साथ ब्रेकिंग सेंटर का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। सहयोगी आयुष बड़ी खबर वहां से दे रहे हैं। बड़ी जानकारी से अपने दर्शकों को रूबरू करवा देते हैं। बड़ी जानकारी अब क्या, देखिए लगातार, क्योंकि मैं लगातार आपको बता रहा हूं कि पल पल ये जो तस्वीरें हैं वो कैसे बदलती हैं। कृष्णपाल गुर्जर हालांकि ये लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। अब 91,324 वोटों की ये बढ़त है कृष्णपाल गुर्जर की। कांग्रेस के महेंद्र प्रताप फरीदाबाद से काफी पिछड़ चुके हैं। ये जो बढ़त है वो लगातार कृष्णपाल गुर्जर के हिस्से में बनी हुई है। तो ये वो सीटें हैं जिन पर बढ़त लगातार है। 91,000 से ज्यादा की बढ़त है। कृष्णपाल गुर्जर यहाँ से लगातार आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के कैंडिडेट से उन्होंने अच्छी खासी लीड आप एक तरीके से कह सकते हैं कि ले ली है। तो ये फरीदाबाद की सीट का हाल है जहां पे कृष्णपाल गुर्जर 91,324 वोटों से आगे हैं। कांग्रेस के महेंद्र प्रताप फरीदाबाद से अभी फिलहाल पीछे चल रहे हैं। ये लीड आप देखिए लगातार बनी हुई है। तो ये फरीदाबाद सीट का हाल है। कृष्णपाल गुर्जर 91,000 वोटों से, 91,000 से भी ज्यादा वोटों से वो आगे चल रहे हैं। उन्होंने एक बढ़त बनाई हुई है। तो 2019 की अगर हम बात करें तो जीत के अंतर के मामले में देश में तीसरे नंबर पर फरीदाबाद की सीट रही थी और इस बार आप देख रहे हैं कांग्रेस के महेंद्र प्रताप काफी पीछे नजर आ रहे हैं और कृष्णपाल गुर्जर वहां पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। बड़े कॉन्फिडेंस मोड पर थी बीजेपी इस सीट को लेकर भी, क्योंकि बहुत ज्यादा जोर भी नहीं देखने को मिला। हमने देखा कि प्रचार प्रसार बड़ा जमकर हुआ अलग जगहों पर, लेकिन फरीदाबाद को लेकर काफी आश्वस्त बीजेपी नजर आ रही थी और वो कहीं ना कहीं नजर भी आया है, क्योंकि 90,000 प्लस से कृष्णपाल गुर्जर आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और महेंद्र प्रताप यहाँ पर बुरे तरीके से पिछड़ते हुए दिखाई